कूलर से शिवपुरी एस्केप टनल का ब्रेक थ्रू। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनल में किया आखिरी विस्फोट। कहा, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रधानमंत्री का सपना है। विधानसभा बैकडोर नौकरी भर्ती मामला। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत कर रखा अपना पक्ष। कहा, मैंने आवश्यकता अनुसार ही भर्ती करवाई। विपक्ष पर साधा निशाना। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह से निर्मल आश्रम ऋषिकेश के संत बाबा जोत सिंह ने की मुलाकात। निर्मल आश्रम के द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में किए कार्यों की दी जानकारी। अन्य भी कई मुद्दों पर की बात। अब कर्नाटक की तरह उत्तराखंड में भी बेहतर होगी स्वास्थ्य सेवाएं। जल्द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु के साथ मिलकर काम करेगा उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग। शोध एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों के साथ भी होगा अनुबंध। और उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग का अलर्ट। देहरादून समेत कई जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने दी जानकारी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां यूके एसएसएससी पेपर लीक मामले में 25वीं गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ में दबिश देकर एसटीएफ ने आरोपी को पकड़ा है। आरआईएमसी कंपनी के मालिक राजेश चौहान गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ा खुलासा भी हुआ है। लगातार हम देख रहे हैं एसटीएफ एक के बाद एक नए खुलासे कर रही है। लगातार गिरफ्तारी भी मामले को लेकर कर रही है। जो यूके एसएसएससी पेपर लीक मामला हुआ था, जो उसमें फर्जीवाड़ा हुआ, और लगातार इस मामले की जांच भी की जा रही है। एसटीएफ को कमान सौंपी गई है। एसटीएफ लगातार जांच कर भी रही है। और लखनऊ में दबिश देकर एसटीएफ ने आरोपी को पकड़ा है। आरआईएमसी कंपनी के मालिक राजेश चौहान की गिरफ्तारी हुई है। तो इसके पहले भी हमने देखा कई गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे संभावना ये भी बनी हुई है, जब ये जो 25वीं गिरफ्तारी हुई है, जब आगे पूछताछ की जाएगी तो कई और तार जुड़ते हुए नजर आएंगे और कई अन्य गिरफ्तारी भी हो सकती हैं। कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। देखिए, बड़ा मामला है। हमने देखा था सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी लगातार निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द खुलासा हो। जो संलिप्त हैं इस घोटाले में, उन सभी को पकड़ा जाए। और एसटीएफ लगातार हम देख रहे हैं कार्रवाई कर भी रही है, लगातार गिरफ्तारी कर रही है। और अब एक और गिरफ्तारी हुई है। 25वीं गिरफ्तारी एसटीएफ ने की है। तो चलिए अब खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है। जगह जगह से भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। बीते दिन मसूरी में हुए भूस्खलन को लेकर कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें जल्द राहत राशि देने का आश्वासन दिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र का ट्रीटमेंट करने के भी निर्देश दिए। प्राप्त हुई थी और माननीय मंत्री जी के निर्देशन में यहाँ पे हम लोग आए कि ये राधा भवन एस्टेट एक कोई निजी प्रॉपर्टी है और थोड़ी एलिवेशन पे है, वहाँ से किसी पत्थर गिरने की सूचना थी। तो अभी हमारी टेक्निकल टीम वहाँ मौके पे मौजूद है। तो उनके रिपोर्ट के आधार पर हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट है बेसिकली वो भी जाएँ और इसका क्या निदान है कि फर्दर कोई बड़ा बोल्डर ना आ पाए और कोई अवैध कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा हो या उनके कोई अवैध गतिविधि ऐसे काटने पीटने की हो जिस वजह से ये पत्थर आया है, उसको देख लेंगे ताकि उसका निदान जो है साइंटिफिक मैनर में हो। ये जानकारी मिली है, मैं अपने अधिकारियों के साथ पूरे सिस्टम को लेकर पहुँचा हूँ। हमारे एडीएम यहाँ पर हैं, डीएफओ यहाँ पर हैं, पिलोडी यहाँ पर हैं, ईओ नगर पालिका यहाँ पर हैं। क्योंकि जैसे मुझे बताया गया कि इसको नहीं रोका गया तो भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जब पत्थर यहाँ पर आया, अगर नीचे कोई गाड़ी होती, कोई व्यक्ति होता तो शायद ही बच पाता। इसलिए मैंने निश्चित किया है और मैंने कहा है कि उसमें चाहे डिजिटल सर्वे वालों को भी इन्वॉल्व करें और शीघ्र ही उसकी रोकथाम करें ताकि कोई बड़ी घटना ना यहाँ पर हो पाए।
हरिद्वार जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में आकांक्षी जनपद हरिद्वार की बैठक ली गई। जून 2022 में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में पहला स्थान प्राप्त किए जाने पर बैठक का आयोजन किया गया, जहां आधारभूत ढांचे, आंगनबाड़ी, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों के विकास को लेकर विचार विमर्श हुआ। इसे लेकर जिला अधिकारी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पौड़ी जिले के कालागढ़ में एक आवास से एक अजगर पकड़ा गया है। अजगर देखने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। खबर मिलती ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने करीब 4 मीटर लंबा और 25 से 35 किलो वजनी अजगर को पकड़ा है और काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर सुरक्षित उसको जंगल में छोड़ा गया है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ट्रक चार्ज के एक आवास के अंदर एक विशालकाय अजगर जो है घुसाया है। तो वहाँ मौके पर हम लोग पहुँचे तो देखा ये कि जो है बहुत बड़ा अग्रेसिव अजगर था, जिसे अकेले रेस्क्यू कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। लगभग आधे से 1 घंटे की मेहनत के बाद कुछ स्थानीय युवकों की सहायता से हमने इसको रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद हमारे बीट अधिकारी इंद्रमोहन ध्यानी की देख रेख में हमने इसे कालागढ़ के घने जंगलों में सुरक्षित छोड़ दिया। इस अजगर की लंबाई लगभग 4 मीटर से ज़्यादा और इसकी जो है वजन 25 से 35 किलो के बीच में रहा होगा। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां उधम सिंह नगर के नानकमत्ता में जन्मदिन का जश्न खुशियों की बजाय मातम में बदल गया, जहां एक जीजा साले में ऐसा विवाद हुआ कि जीजा ने अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों भाइयों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी, जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है, वहीं दूसरे की हालत गंभीर है। आरोपी जीजा अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया है। घटना को लेकर परिजनों ने घंटों अस्पताल के बाहर हंगामा किया, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने शांत कराया। फिलहाल पुलिस परिजनों की शिकायत पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जन्मदिन था, बर्थडे 25 तारीख को, जिसमें हमने अपने छोटे वाले जीजा को इन्वाइट करा था। खाली छोटे वाले जीजा को इन्वाइट करा था, तो उसके साथ में 4 लड़के और भी आए। तो वो 4 लड़के जो आए थे, मतलब तो पहले जो हमारा मैटर था, जो हमारी दीदी ने उसके सामने लव मैरिज कर ली थी। लव मैरिज कर ली थी तो वो तंग कर रखा था दीदी को। तो फिर वो जब कल वहाँ पर आया था बर्थडे में, तो बड़े वाले भैया ने जब प्रोग्राम निपट गया था, बर्थडे केक कट गया था, तो खाने का नंबर आया था। तो जब बड़े वाले भैया ने अजय भैया ने जब बोला था कि तुम दीदी को क्यों परेशान करते हो, तो वो धमकी दे रहा है, तुम मुझे डरा रहे हैं यहाँ पर। करीब और दोस्त आए हुए थे, तो इतने में बाहर निकल गए सभी लड़के, हम लोग सब अंदर रह गए थे। तो जब वो जैसे वो निकल के भागा तो उन लड़कों ने पकड़ के उसे भी डंडा लाठी से मारा। कल दिनांक 25/8 में ये ताज कॉलोनी के सामने प्रदीप और अजय में जो आपस में रिश्तेदार भी हैं, इनमें झगड़ा हुआ था और उसमें एग्रीड है, उसने इसके सिर में डंडा मारा अजय के, जिससे कल रात इसकी मौत हो गई है और ये पैनल के माध्यम से इसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में लगातार नई उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। रुद्रप्रयाग के नरकोटा में परियोजना की पहली निकासी सुरंग के ब्रेक थ्रू के बाद अब गूलर से शिवपुरी एस्केप टनल का ब्रेक थ्रू हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनल में आखिरी विस्फोट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रधानमंत्री का सपना है। पीएम लगातार इसकी अपडेट भी ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि 2024 तक रेलवे लाइन का कार्य पूरा हो जाए। साथ ही उन्होंने पहाड़ों में रेलवे लाइन का काम कठिन होने के बावजूद मिली सफलता के लिए सभी का धन्यवाद किया है। साथ ही आगे भी ऐसा ही काम करने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्पादक और निर्यातक को सहयोगी बनाना होगा। राज्य के सीमांत क्षेत्रों के लोगों को निर्यात की गतिविधियों से जोड़ना होगा, जिससे उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वहीं राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा प्रदेश देवभूमि के साथ अध्यात्म, योग और शांति की भूमि है। वहीं उद्योगों के लिए उत्तराखंड का बेहतर वातावरण है।
अगले खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से निर्मल आश्रम के बाबा जोत सिंह ने मुलाकात की। इस मौके पर राज्यपाल सिंह ने निर्मल आश्रम के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आश्रम के सेवाभाव कार्य प्रशंसनीय हैं। निर्मल आश्रम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में योगदान देकर समाज में अपने कर्तव्य को निभा रहा है, जिससे कई लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। इस दौरान आश्रम के विक्रमजीत सिंह, गुरजिंदर सिंह, कृष्ण स्वामी भी उपस्थित रहे। खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत कर्नाटक प्रवास पर हैं, जहां चिकित्सा शोध और उच्च शिक्षण संस्थानों का भ्रमण कर अधिकारियों से तमाम जानकारी हासिल की। कर्नाटक राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गंभीर रोगियों का टेलीमेडिसिन से उपचार किया जाता है। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार भी जल्द बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के साथ एक करार करेगा और मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा बेंगलुरु के राष्ट्रीय स्तर के अन्य शोध एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ भी शैक्षणिक अनुबंध किया जाएगा। उत्तराखंड की गौला नदी में खनन कार्य शुरू किए जाने की कवायद की जा रही है, जिसके तहत वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक धनंजय मोहन ने वन संरक्षक दीप चंद्र आर्य, डीएफओ संदीप कुमार के साथ गौला नदी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान धनंजय मोहन ने कहा कि खनन का कार्य स्थानीय रोजगार से जुड़ा मामला है, जिसको नियम के तहत ही खोला जा सकता है। इसकी तैयारियों के लिए निरीक्षण किया गया है। खनन सीजन शुरू होता है, तो उसी तैयारी के संबंध में हम लोग आए थे। और अभी आपने देखा होगा हमारे वन निगम के जो एमडी साहब हैं, उन्होंने भी जो है मौके का निरीक्षण किया हुआ। तो कोशिश हमारी ये है कि समय पर इसको खोल दिया जाए। हमारे वन निगम और वन विभाग का जो है सामंजस्य रहता है। अब जानते हैं कि जो खनन कार्य मुख्य रूप से जो है वन निगम द्वारा किया जाता है, और हमारा उसमें जो है जो भी रेगुलेशन है नियमित जो है वो चलता है। जो शेड्यूल होता है उसके हिसाब से खोली जाएगी, और इसके लिए निगम और वन विभाग के अधिकारी सब साथ हैं आज, और आगे भी विचार विमर्श करके जो नियत है उसी से खोलने का प्रयास होगा। तो हमारी ऐसी नदी है जिसमें हम बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, चीज़ें काफ़ी सेट हैं, और आपसी तालमेल से ही सारा काम होता है वन विभाग और वन निगम का। और ये आप जानते ही हैं कि स्थानीय आजीविका से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। बस जो हम शेड्यूल्स हमारे बने हुए हैं उन्हीं को फॉलो करने के लिए निर्देश दिए हैं। कालाढूंगी में बढ़ती चोरियों को लेकर संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने उप जिला अधिकारी के नाम तहसीलदार प्रियंका रानी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सोसाइटी पदाधिकारियों ने चोरियों की रोकथाम को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की, साथ ही ऐसा नहीं होने पर जन आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। ये देखा गया जो चिकित्सक पहाड़ में जो सेवाएं दे रहे हैं उन्हें कब तक इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको ट्रांसफर नहीं किया। तो हमारी सबसे पहले की मांग यही है कि इसमें ट्रांसफर एक्ट लागू किया जाए, ताकि जो पहाड़ में जो फंसे हुए चिकित्सक हैं या जो दूरस्थ क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें भी ये लगे कि इतने साल बाद हमारा भी स्थानांतरण होगा। हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, जिसके लिए हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और अभी 30 अगस्त तक हम काली पट्टी मांग के काम करेंगे। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि फिर आगे क्या करना है। हमारी कुछ मांगे हैं, उनमें से प्रमुख यही है कि जो लंबे समय से दुर्गम क्षेत्रों में तैनात हैं उनको सुगम्य क्षेत्र में किया जाए, और पीजी में जाने वाले चिकित्सकों को पूर्ण वेतन दिया जाए, और चारधाम यात्रा में जाने वाले चिकित्सकों को खाने पीने की व्यवस्था किया जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी मांगे हैं। उधम सिंह नगर के लक्ष्मीपुर खेड़ा में पुलिस ने बिजली विभाग के फर्जी एसडीओ को गिरफ्तार किया है। दरअसल गांव में 3 लोग बिजली विभाग के अधिकारी बनकर छापेमारी कर रहे थे, जिसकी सूचना पर पुलिस ने एक युवक को पकड़कर पूछताछ की, जिसमें युवक फर्जी एसडीओ निकला, जिसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस फरार 2 युवकों की तलाश में जुट गई है। एक व्यक्ति 2 लोगों के साथ आया था, उसने जो है वहाँ पर कुछ लोगों को परेशान किया कि इसमें आप लोगों के ऊपर जो है जुर्माना पड़ेगा, और फर्जी एसडीओ बनकर आया था। इस संबंध में जो है पब्लिक की तरफ से जो है कुछ लोग को पकड़ के लाया गया, उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा प्रकाश में आया कि इसमें जाकिर नाम के व्यक्ति के खिलाफ जो है कुंडा में भी पूर्व में भी इस प्रकार के आपराधिक इतिहास है, और उस संबंध में भी विवेचना की जा रही है।
अगले खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा बैकडोर नौकरी भर्ती मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जब वह विधानसभा स्पीकर थे तो आवश्यकता अनुसार ही उन्होंने विधानसभा में अभ्यर्थियों की भर्ती करवाई। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि इससे पहले भी जब जब विधानसभा स्पीकर को जरूरत लगती है तो भर्तियां की जाती हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है और कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि उनके कार्यकाल में विधानसभा स्पीकर द्वारा कितने लोगों को अवैध रूप से नौकरी में लगाया गया है। विधानसभा का पिछले दिनों जिसका अभी मीडिया में जो हाईलाइट हो रहा है, मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जो हमें उस समय आवश्यकता लगी और विधानसभा में पहली बार नहीं हुआ। हमेशा जब विधानसभा को आवश्यकता लगती है तो वो अपने हिसाब से और उस आधार पे वो अपने कुछ लोगों को रखती है। और उस समय बहुत ही आवश्यकता थी। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, वहाँ पे हमें मैन पावर की आवश्यकता थी। अनेकों ऐसी परिस्थिति थी जिनके आधार पे हमें रखना जरूरी था, उस आधार पे रखा। और सबसे बड़ी बात क्या है, कोई परमानेंट वो अपॉइंटमेंट नहीं है, परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं है। और उसमें दूसरी बात मैं कहना चाहूँ, नियमानुसार रखा गया। अब वो किस आधार पे इस बात को उछाल रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। उत्तराखंड के मसूरी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां देहरादून मसूरी मार्ग पर एक अज्ञात नवजात शिशु का सिर कटा हुआ शव मिला है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जांच चल रही है। एक नवजात, बहुत ही नवजात, देखने बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है वो, और उसका आधा धड़ मिला है। उसके हमने पंचायतनामा कर दिया, अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं, जांच जारी है। उसके बाद हम बता सकते हैं। उत्तराखंड में फिर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी और देहरादून में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 28 और 29 अगस्त को भारी बारिश होने की संभावना है। मानसून की सक्रियता पर लगातार निगाह रखी जा रही है। कल से जो देखेंगे, जब 4-5 दिन जो है जो एक्टिविटी है वो प्रदेश में मिलेंगी। और मैं कहूँगा कि 27, 28, 29 जो अगर 3 दिन बात करें तो इसमें जहाँ जो है 28 और 29 को खास कर देखें तो जो रेनफॉल एक्टिविटी ज़्यादातर जगहों में मिलेगी प्रदेश में देखने को, हल्की से मध्यम। और उसके साथ ही जो भारी या बहुत भारी वर्षा है उसकी 28 को ज़्यादा संभावना है। और 27 और 29 को भी देखेंगे तो उसमें भी जो हैवी रेन्स है वो मिलेंगी। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें यही कहूँगा कि जो फुटिल के अलावा के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें देहरादून, टेहरी, पौड़ी, और उधर बात करें जिसमें कि जो है नैनीताल और चंपावत है, तो इनमें विशेषकर मैं कहूँ कि जो ये 3 से 4 दिन 27, 28, 29 या 30 तक भी देखेंगे तो इनमें विशेषकर एक्टिविटी है ही है। जो हैवी रेंस भी मिलेंगी और वेरी हैवी रेंस जैसे मैंने बोला है कहीं कहीं पर वो 28 तारीख को रहेगी। कालाढूंगी में बढ़ती चोरियों को लेकर संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने उप जिला अधिकारी के नाम तहसीलदार प्रियंका रानी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सोसाइटी पदाधिकारियों ने चोरियों की रोकथाम को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की, साथ ही ऐसा नहीं होने पर जन आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी कालाढूंगी के तहत एक अपने तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। इसमें जिस तरीके से कालाढूंगी में चरस और स्मैक की तस्करी हो रही है और दिन प्रतिदिन हमारे कालाढूंगी और इससे लगे हुए गांव क्षेत्र के युवा उसमें फंसते जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं और फिर नशा करने के बाद कालाढूंगी और गाँव में चोरियाँ हो रही हैं, जिससे कालाढूंगी की जनता और कालाढूंगी व्यापारी सभी लोग परेशान हैं। तो उससे हमने कुछ कार्रवाई करने के लिए हमारी पुलिस शायद उस पर कोई कार्रवाई सख्ती से नहीं कर रही है, इसलिए ये हो रहा है। और इस पर कार्रवाई इसलिए हमने तहसीलदार मैडम को ये ज्ञापन दिया है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हो तो हम इससे आगे डीएम साहब को और पुलिस कमिश्नर जी को भी ये पत्र देंगे और एक इसके खिलाफ एक अभियान चलाएंगे, जागरूक अभियान जो होना बहुत जरूरी है। संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी कालाढूंगी के द्वारा ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय को जो संबोधित है दिया गया है और इसमें इन्होंने उल्लेख किया है कि कालाढूंगी में नशे का जो कारोबार बढ़ रहा है, इस संबंध में थानाध्यक्ष और सीओ साहब को जो है इसमें वार्ता की जाएगी और उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया जाएगा उप जिलाधिकारी महोदय के स्तर से।
लोहाघाट ब्लॉक में नेपाल सीमा से लगे दूरस्थ चमदेवल जीजीआईसी स्कूल की छात्राओं ने अपने हक के लिए आवाज उठाई है। स्कूल में शिक्षिकाओं की कमी दूर करने और भवन की मरम्मत करने की मांग की गई। सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के उलट ये तस्वीरें हैं, जहां छात्राओं को पढ़ने के लिए न शिक्षक हैं, न पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक है और न ही कोई जगह है। हमारे स्कूल में विज्ञान और गणित की टीचर न होने के कारण हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कुछ मेरे साथ के कुछ छात्र हैं जो मतलब इन विषयों के कारण दूसरे स्कूल में जा चुकी है। यह बहुत सीमांत क्षेत्र होने के कारण बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा सही साबित नहीं हो रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में विज्ञान और गणित की छात्रा न होने के कारण बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है और हमारी जो प्रधानाचार्य हैं वो हमें बड़ी मुश्किल से पढ़ा रही है। विद्यालय परिवार ने और अभिभावक संघ ने एक जिम्मेदारी दी है। पीटीए का अध्यक्ष मुझे निर्विरोध चुना गया है। इस नाते मैं अभी विद्यालय में गया और मैंने देखा कि यहाँ शिक्षकों की बहुत कमी है। इतने बड़े इंटर कॉलेज में मात्र 6 शिक्षकों के द्वारा ही यह पठन पाठन कराया जा रहा है और इनके भरोसे यह विद्यालय चल रहा है, जबकि इसमें 9 प्रवक्ता हैं, LTK हैं और प्रधानाचार्य हैं। कोई भी जो है अभी हमें उपलब्ध नहीं है। सरकार एक तरफ से कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरी तरफ इन बेटियों के लिए एक न बापू है यहाँ और ना ही एक चतुर्थकर्मी है और ना ही जो है यहाँ पर एक प्रधानाचार्य हैं और जिससे जो है बच्चों को बहुत काफ़ी दिक्कत हो रही है पढ़ने में। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।